हेलो दोस्तों, हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हॉट क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए, आईआईटी, जेई मेंस दोनों के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज का जो हॉट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही अगर आपने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है, चाहे सेट हो, रिलेशन हो, फंक्शन हो, इन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जरूर विजिट करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या बोल रहे हैं, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए डोमेन, आपको इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन आपका क्या रहे, डिफाइन रहे। तो मैंने आपको काफी बार बोला है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको फंक्शन जो है आपका स्क्वायर रूट में नजर आ रहा है तो इसके अंदर का जो फंक्शन है ना वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू हर हाल में क्या रहे, पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी बन जाएगा। कैसे, स्क्वायर रूट -4 है जैसे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 आइटा होगा। माइनस की वजह से हम क्या लगा देंगे, आइटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहां पर जो माइनस आ जाता है ना, इसकी वजह से आइटा आ गया और ये कैसा नंबर बन गया, अब इमेजिनरी नंबर बन गया। ठीक है, इस वजह से अंदर का जो भी है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर आपका फंक्शन रैशनल फंक्शन है तो डेनोमिनेटर जो है ना वो आपका क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये तो देखिए स्क्वायर रूट में भी है और 1 भी है, मतलब रैशनल फंक्शन भी है। तो एक तो इसका जो अंदर है, रूट के अंदर का जो ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन इक्वल क्यों नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ये अपोन में है तो 0 हो नहीं सकता है। 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मतलब यहां पर बोला ना मैंने, P अपॉन Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो Q जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहां पर जो ये आपका लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा आपने अगर थ्योरी की वीडियो देख ली है तो ये जो है ये आपका फंक्शन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता था अगर ये 1 अपोन में यानी कि रैशनल नहीं होता। तो अब ये अपोन में है तो ये 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखाई दे रहा है, इससे हमें परेशानी हो रही है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं। तो मैंने इसको टी लेट कर लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, अब इसकी जगह मैं टी लिखूंगा तो यहां पर हो जाएगा आपका t² माइनस 3t माइनस 10 और ग्रेटर देन 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। तो स्प्लिटिंग मिड टर्म से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे तो किस में स्प्लिट हो जाएगी, 5t और प्लस 2t के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, अब इसमें से हम कर लेते हैं कॉमन, इन दोनों में अलग, इन दोनों में अलग। तो यहां से t हमने कॉमन आउट कर लिया है तो क्या बचेगा आपका t माइनस 5। यहां से हमने 2 कॉमन कर लिया है तो क्या बचेगा t माइनस 5 और ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये लाइक फैक्टर बने हैं तो इसको भी हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो t माइनस 5 कॉमन आउट कर लिया हमने, यहां से आपको t मिलेगा और इधर से क्या मिलेगा, +2 और ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। ठीक है, ये लीनियर फैक्टर बने हैं और लीनियर फैक्टर जब भी बनते हैं इस टाइप से इनइक्वालिटी का साइन हो तो हम नंबर लाइन मेथड्स का यूज कर लेते हैं। क्या होता है नंबर लाइन मेथड, आप ऐसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इधर लिख लेंगे -इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या हो गया, +इन्फिनिटी। अब आप देख लीजिए इनकी जीरोज क्या कब हो रही है, मतलब इसका रिजल्ट 0 कब होगा, जब मैं t की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करूं। मतलब इसकी जो जीरोज है वो t -2 हो गई और इसकी जो जीरोज है वो आपकी क्या होगी, 5। ठीक है, अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले -2 आएगा, यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया है और फिर क्या लिख देंगे हम, +5। तो इस टाइप से ही हमारे पास जीरोज आ गई। अब आपको देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन का मतलब ये पॉजिटिव है, पूरा फंक्शन इधर प्लस का साइन है तो हम पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, वेरिएबल का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस कॉमन करके आप पॉजिटिव कर लें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जो भी वेरिएबल है यहाँ पर t या x वगैरह जो भी, आपको इनका कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये प्लस का है, ये पूरा फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से शुरुआत करनी है। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव से शुरू करते, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे अल्टरनेट साइन दिखाने हैं। ठीक है, अब आपका जो सॉल्यूशन होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा, क्योंकि ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर पॉजिटिव था ये, तो ये जो t होगा आपका, ये आपका लेस देन -2 होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ना, तो -2 से लेस होगी इधर की वैल्यू और t की वैल्यू जो है वो आपकी
इधर जा रहा है 5 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 होगी। ठीक है, इक्वल टू का साइन हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये वैल्यू दोनों इंक्लूडेड नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं था। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t की वैल्यू थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ग्रेटर देन 5। अब देखिए पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझिए आप। अगर मैं आपको बोलूं भाई 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो 2 होगी। कैसे, नंबर लाइन पर चेक कर लीजिए, 2.1 आपका किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो 2.1 के लेफ्ट में कितना है 2, ऐसे ही जैसे 3.5 के लेफ्ट में कितना है 3 है। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ 4.5 के लेफ्ट में कितना है, तो 4 है। मैं आपको बोलूँ -3.5 के लेफ्ट में कितना है, तो -4 है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में तो वो डिजिट ये इंटीजर सेम आ जाता है और नेगेटिव में एक इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं मान लो -5.6 कहूँ तो -6 आएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी वैल्यू बोला है कि -2 से लेस होगी, तो भाई -2 तो होगी नहीं, क्योंकि -2 कब होती, जब x की वैल्यू -2 होती। तो x की वैल्यू यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो x की वैल्यू -2 तो होगी नहीं, तो उससे लेस होगी। यानी कि x जो है आपका अगर लेस देन -2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से लेस है, तो x की वैल्यू भी -2 से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, देखिए यहाँ पर बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। अब 5 से ग्रेटर भाई इंटीजर है, ये तो एक इंटीजर वैल्यू देगा, तो 5 से ग्रेटर आपको देगा ये 6 देगा, 7 देगा, 8 देगा, 9 देगा, मतलब यहाँ से आगे देगा। अब 6 वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू क्या हो, 6 कब आएगी, नंबर लाइन पर जो हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो 6 कब आएगी, जब x की वैल्यू आपकी 6 हो या 6.1 हो, ठीक है, या 6.2 हो या 6.3 हो, 6.4 हो, तब आएगी ना 6। तो भाई इससे साफ पता लग रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होनी चाहिए। या तो x की वैल्यू 6 होगी या 6 से ग्रेटर होगी, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, क्योंकि 5 तो तब मिलती ना जब यहाँ इक्वल टू का साइन होता। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी जरूरी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, और ऐसा केवल तभी हो सकता है भाई 5 से ग्रेटर मतलब 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इनफाइनाइट तक। तो ऐसा तभी हो सकता है जब x की वैल्यू 6 या 6 से ग्रेटर हो, क्योंकि अगर मान लीजिए 5.5 हो गई x की वैल्यू, तो इसकी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 5 ही होगी, क्योंकि लेफ्ट में 5 लाई करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इससे हम बना लेते हैं सोल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि x जो है वो -2 से लेस है, -2 से लेस मतलब -इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल। यहां पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, तो 6 से प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, मतलब 6 इंक्लूडेड होगा, और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे हम, यूनियन। तो ये फाइनल हमारी x की वैल्यू आ गई, मतलब आपकी डोमेन आ गई। मैच करा लेते हैं, किससे मैच कर रहा है, -इन्फिनिटी -2 क्लोज्ड इंटरवल 6 इन्फिनिटी डी से आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन के साथ।